हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किए थे, जहां पर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बताए कि हाँ, एक नए सफर में हम लोग इंट्रोडक्शन तो कर रहे हैं। जहां पर हम ये भी बोले थे कि 20 मार्च से हमारा ऑनलाइन सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि अब तक ऑफलाइन में थे। अब हम लोग ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन मोड तो चलेगा ही, ऑनलाइन मोड भी इंट्रोडक्शन, जो कि 20 मार्च से बैचेस चालू है। क्लास 12 के लिए हम लोग 20 मार्च से चालू कर रहे हैं, और उसके जस्ट 4 to 5 डेज के बाद क्लास 10th के लिए भी स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉपर सेपरेट क्लासेस होगी उनकी। और जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे कि हम क्लास 12 के बच्चों के लिए कि आप लोगों को सारे टीचर्स के साथ इंट्रोडक्शन कराएं। जैसे कि मैं तो आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ सारे हम लोग इस बैचेस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा नहीं है कि केवल बोर्ड्स पर ही ध्यान दे रहे होंगे। हम लोग जैक बोर्ड्स तो ध्यान देंगे, सीबीएसई तो ध्यान देंगे, लेकिन हमारा फोकस नीट जेई भी रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि मैंने ऑल सब्जेक्ट्स का ही प्रोवाइड करना है मेरे को, सारे बच्चों को हेल्प करना। तो आज हम लोग सारे टीचर्स के साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं। जैसे कि सारे टीचर्स बेताबिल होकर के इंतजार कर रहे हैं कि अब कब जाएंगे कब जाएंगे, जिसमें चलिए सर जल्दी आ जाइए। तो ये हमारे शशि सर, जो कि आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। लीजिए सर, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कीजिए। हेलो बालको। तो जैसा कि सर ने बताया कि मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो हम लोग काफ़ी दिनों से ऑफलाइन, काफ़ी सालों से ऑफलाइन में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और जैसा कि बताया गया दीपंकर सर हैं मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कीर्ति मैम हैं बायो पढ़ा रही हैं। तो अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आपके साथ आ जाएंगे, जिससे होगा आपको कि आपका ज़्यादा हेल्प हो पाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, और नॉट ओनली कि हम सिर्फ आपको बोर्ड्स लेवल तक पढ़ा के छोड़ रहे होंगे, नहीं, हम आपको प्रॉपर जेई और नीट लेवल तक पढ़ा रहे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट अमाउंट में सॉल्व करवा रहे होंगे, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक की जो अप्रोच होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। और ऐसा नहीं है, हम लोग आप लोगों को डीपीपी भी बीच में प्रोवाइड करते रहेंगे, इन द सेंस कि जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बोले थे ना कि आप लोग को एक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर हम आप लोगों को देंगे। व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो व्हाट्सएप तो एक रहेगा ही, एक टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को बना करके टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब में ही। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो ना, अपने डाउट्स को दे सकते हो। मैं वहां पर डीपीपी, सर अपना डीपीपी डाल रहे होंगे, जहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की, और उसके डाउट्स आप लेकर के पहुंच रहे होंगे। इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको पहुंचना ही है, आप बस मैसेज भी कर दोगे तो हम लोगों को पता रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में क्या क्लासेस को हमको, किन टॉपिक्स को ज्यादा फिर से एक बार हाईलाइट करते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन में बैठ करके पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन, एकदम प्रॉपर ऑफलाइन वाली ही मजा मिलेगी हमारे को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको डाउट आ गया अब हम किससे पूछने जाएं। सबसे बड़ा ऑनलाइन में प्रॉब्लम तो यही आता है ना कि हम किससे पूछने जाएं। तो वो चीज के लिए भी हम एक अलग से टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू आपसे एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे, है कि नहीं। तो फिजिक्स वाले सर तो मिल लिए, और बच्चों, आपको लगेगा कि डाउट हम आपको रिटन पेपर में देंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आपको डॉट प्रॉपर वीडियो के थ्रू भी देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आपको लगे कि कोई टॉपिक हमको फिर से पढ़ना होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मैसेजिंग एप्स के थ्रू, जो भी हम आपको दें, वहां से मैसेज हमें जैसे ही मिलेगा, हम रिसेंटली एज सुन एज पॉसिबल हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आपके एंड से हमें यह चाहिए बच्चे कि आप हाईली रेगुलर होंगे, क्योंकि रेगुलरिटी टूटी तो दिक्कत होगी। एकदम हाईली रेगुलर रहिए, विथ पेपर एंड पेन बैठिए क्लास करने के लिए। जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको सॉल्व कीजिए। जो हम आपको डीपीपी और क्वेश्चंस दे रहे होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। देखिए बच्चे क्या करते हैं आज के डेट में कि सारा ऑनलाइन सॉल्यूशन अवेलेबल है,
बच्चे डीपीपी मिलता है और बच्चे सॉल्यूशन देख लेते हैं, नहीं होगा इससे। सॉल्यूशन तो है ही हर जगह, आपको एग्जाम में आपको बैठना है, अप्रोच करना सीखना आपको पड़ेगा। क्वेश्चन क्रैक करना सीखना होगा। आइए सर, तो चलिए ठीक है सर। दीपांकर सर, तो सर तो फिजिक्स पढ़ाएंगे ही, और अब अपना मैथ सर से मिलिए। लीजिए सर, अब बच्चों के साथ आपको इंटरेक्ट कीजिए। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है दीपांकर कुमार सिंह और मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा क्लास 11th और 12th की। जैसे कि दोनों सर ने तो बता ही दिया है कि हम किन किन बोर्ड्स पे और किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करने वाले हैं, CBSE, ICSE, जैक बोर्ड, जेई, नीट। तो बस अभी सफ़र तो बहुत लंबा है, आगे मिलते रहते हैं हम लोग। तो सर तो थोड़ा बोलते कम है, लेकिन क्लास में इनका जान रहता है, और जब आप क्लास करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है बालकों कि मैथ्स में सिर्फ आपको RS अग्रवाल सॉल्व करवा के छोड़ दी जाएगी, नहीं। हम आपको प्रॉपर PYQ करवाएंगे। PYQ से पहले हम आपको टेक्स्ट बुक ऑफ केसी सिन्हा के ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दोनों ही तरह के, टाइप 1 टाइप 2। कोशिश ये करना है ना कि हम जो क्वेश्चंस डीपीपी प्रोवाइड करें उस पे फोकस करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। चलिए ठीक है, मैथ सर से तो मिल ही लिए। अब हमारी एक मैम है, कीर्ति मैम, जो हमारे को बायो पढ़ाएंगे। लीजिए सर से, मैम से मिल लीजिए आप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम कीर्ति है, मैं आज से पढ़ाऊंगी आप लोगों को बायोलॉजी। बायोलॉजी बेसिकली है बहुत ही आसान सब्जेक्ट, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, कैसे होगा, कैसे पूछेंगे, डाउट कैसे क्लियर करेंगे, सो एंड सो। बट मेरा बात मानिए, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, NCERT रीडिंग कीजिएगा, तो हर एक चीज़ बहुत ही ईजी और सिंपल हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा हमारा। तो ठीक है, हम लोग को कोशिश ये करना है ना कि देखिए, तो अपने पास हो गया कि फिजिक्स सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स सर पढ़ा रहे हैं, कीर्ति मैम पढ़ाएंगी आप लोगों को बायो, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सबसे क्लास का इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग कितना भी पढ़ा ले या फिर हम कितनी भी क्लासेस को रख ले, कितनी भी वीडियोस डाल ले, सब चीज कर ले, आपके रिजल्ट पर इफेक्ट तभी पड़ेगा जब आप भी उतनी ही ऑनेस्टी के साथ, उतनी ही डेडिकेशन के साथ जब आप उस चीज को डील करो। इन द सेंस, बहुत बार क्या होता है ना कि हम जब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं ना, कॉपी पेन के बिना ही बैठ, और बिना कॉपी पेन का अगर हम बैठते हैं तो क्या होगा कि वो एक जस्ट मूवी की तरह सामने से आएगी और चली जाएगी। हमें तो लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया, बट एट द एंड जब हम देख रहे होंगे ना, तो वो चीजें हमारे दिमाग से वॉश आउट हो जाए। जैसे जस्ट सपोज कि अपन मैथ्स की बातें करें, मैथ्स की बातें करें तो मैथ्स में क्या होता है कि अगर सर ने क्वेश्चन दिया और अगर वो डील नहीं हुआ, सपोज वो मान लेते हैं कि नहीं, आपको एक क्वेश्चन दिए और वो सॉल्व नहीं हुआ, तो सर ने उसको सॉल्व कर दिया, सर ने उसको सारी चीजों को बना करके आपको बोर्ड पर यहां पर करके दे दिया। लेकिन जैसे ही हम क्लास खत्म करेंगे, अगर हम वो क्वेश्चंस को दोबारा एक बार अप्रोच कर लेते हैं तब तो, और हमारे पास अगर नोट्स रहे तो हम दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अगर हम नोट्स नहीं सॉल्व बनाए, नहीं बना करके रखें, मेरे दिमाग में तो वो चीज चलेगी नहीं, हमारे दिमाग में वो चीज चलेगी नहीं। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चंस के साथ हम जब डील कर रहे होंगे, चीजें वैसा नहीं दिखेगा जैसा फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख करके आपको कॉन्फिडेंस आया था कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि जब कभी भी आप वीडियोस को देखोगे, जब लाइव क्लासेस में आओगे, बहुत बच्चे होते हैं लाइव क्लासेस में नहीं दिखते, रिकॉर्डेड में देखते हैं, आप कभी भी देखो वीडियोस को, ऑलवेज कोशिश करना है कॉपी पेन के साथ फुल नोट्स बनाने की कोशिश करें, तभी आपको हेल्प मिलेगा, अदरवाइज कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। तभी आपकी रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ रहा होगा। और जैसे डीपीपी दी जाएगी आपको सेम डे, क्या मैम गलती बोल रहा हूं, ऑन द सेम डे आपको DPP मिल जाएगा, आपको डायग्राम के लिए प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिसिंग, विदाउट PYQ बनाए हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। क्या सर मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, बिना PYQ सॉल्व किए, बिना क्वेश्चन क्रैक किए, आपसे क्वेश्चंस आपको लगेगा कि सर समझा दिए, द सेम क्वेश्चन आपको जब नेक्स्ट टाइम फेस कीजिएगा, यदि आप प्रैक्टिस दोबारा नहीं किए, तो सेम क्वेश्चन में आप
स्टक हो जाइएगा। और उसी तरह के क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आप एक बार स्टक हो रहे हैं बालक, वही सेम क्वेश्चन में आप एग्जाम में भी स्टक होंगे, एकदम गारंटी है ये। दूसरा, एकदम सही बोल रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नया पढ़ाएंगे, हम लोग सेलेक्टिव पढ़ाएंगे, हम लोग बहुत ही प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस कंडक्ट करेंगे। हम लोग जो आपको क्वेश्चंस दे रहे होंगे एकदम रेक्टिफाइड क्वेश्चंस दे रहे होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे होंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस जेई और मेंस और नीट और एडवांस में आता है उस तरह के क्वेश्चंस से की ही प्रैक्टिस चल रही होगी। वो इट इज ऑब्वियस बालकों की, बोर्ड वाले बालकों ये मत सोचिएगा कि जेई और नीट पढ़ा रहा है हमारा क्या होगा, नहीं। बिना बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट लिए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। बोर्ड्स की क्वेश्चन सर एडवांस लेवल पर आ रही है, तो अब तो बोर्ड्स के बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अब ये इट इज ऑब्वियस है कि वो वाला जो सिनेरियो था कि बोर्ड्स के लेवल के क्वेश्चंस के जो होते थे वो थोड़े इजी आते थे, बट अब ऐसा नहीं। और हमारा ऑनलाइन में आने का एक मकसद ये भी है बालकों कि हम बच्चों के साथ हम लोग को ज्वाइन करना है और हर एक लोग इसका हमारा स्टूडेंट के साथ हम लोग को रीच करना है, हमारा यही है। और हम लोगों का ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में आ रहे हैं तो जो लोग पढ़ा रहे हैं पढ़ ले रहे हैं, नहीं। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, हम आपका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करेंगे कि क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया। जैसे ही आप इनरोल्ड होंगे आपका फीडबैक फॉर्म जाएगा, आपका फीडबैक आएगा। डीपीपी का हो सकता है हम आपसे स्कैन पेपर मांग लें कि डीपीपी जो सॉल्व किया उसका स्कैन भेजिए। तो ये सब भी हम करेंगे आपके साथ। ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ पढ़ा के छोड़ देंगे। एंड द सक्सेस ऑफ मंत्रा इज ओनली द मल्टीपल रिविजन्स ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड थ्रू कॉन्सेप्ट यू हैव टू बी प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का ऐसा है कि इतना अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है कि तुम बोलोगे कितना प्रैक्टिस करें, तो इसीलिए हम लोग डीपीपी दे रहे हैं कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही, पर्टिकुलर क्वेश्चन के इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हर फैकल्टी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि मेरे इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यहाँ से और क्या नए क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक, तो हमारे डीपीपी में उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेगा बालकों। तो आप डीपीपी बनाइए और क्वेरी हो तुरंत मैसेज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज क्वेरी आया आप 4 दिन बाद पूछ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा। तब तक ट्रूथ ये है कि हम आपको हर दिन, चाहे ऑनलाइन क्लास में बैठिए या ऑफलाइन क्लास में बैठिए, जेई मेंस नीट के लिए हर दिन टीचर आपको नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दे रहा होगा। तो आपको रिवीजन करना होगा, डाउट करेंटली सॉल्व करके खत्म करना होगा, रिजॉल्व ही करना होगा डाउट आपको। यदि डाउट आप रखे तो वो डाउट एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हम अगले दिन फिर आपको नया पढ़ा देंगे। हम अपना नया पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री वाले सर अपना पढ़ा देंगे, बायो वाली मैम अपना पढ़ा देंगी, मैथ्स वाले सर अपना पढ़ा देंगे। तो डाउट मत रखिएगा, डाउट हो क्वेरी हो तुरंत मैसेज कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल हम अपनी टीम के साथ आपकी डाउट को क्लियर करेंगे, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो। इसलिए हम लोग अपने पूरे टीम को इंट्रोड्यूस किया है कि सिर्फ एक टीचर्स नहीं है, हम आपके जेई और नीट के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको थ्रू ऑनलाइन। ठीक है सर, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूटीन शेयर करेंगे कि किस समय, अभी हम लोग बना रहे रूटीन, सारे टीचर्स मिल के रूटीन बनाएंगे। एंड जैसे रूटीन अपना बन जाता है तो फिर हम लोग मिल करके आपको रूटीन शेयर कर देंगे। और कनेक्टेड रहिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एलिटेंट पर, जहां पर रेगुलर अपडेट आपके पास जाता रहेगा और जिसके थ्रू हम लोग दोनों भी ऑनलाइन चैनल है तो एक ही हमारा प्रयास आपकी कोशिश, रिजल्ट इंप्रूवमेंट। और हमारा मकसद भी यही है बच्चों, खाली रिजल्ट इंप्रूवमेंट। और हमारे को और एलिटेंट हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, जिसको आप लोग अभी तक जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर सारा चीज कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों के साथ ये चीजें शेयर कर पाए, उनको भी फायदा महसूस हो और उनको भी फायदा मिले जो चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। और झारखंड के बच्चों में इतनी, तो हम लोग पहले झारखंड के बच्चों से स्टार्ट करते हैं, तो झारखंड के बच्चों में इतनी ताकत है कि सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में इंटर कर सकें। और बस हमारा एक प्रयास है, स्टार्ट करते हैं एक सफर। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। स्टॉप।